ओके, तो अभी अपने जो करेंगे वो अपने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का इसके एस्पेक्ट्स पे अपने स्टार्ट करेंगे। नाउ बेसिकली अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ये जो अपने डिस्कस करेंगे वो इट इज गोइंग टू बी ऑन विथ रिलेटेड टू आवर हार्ड एंड सॉफ्ट पैकेज स्पेसिफिकली। ओके, सो दैट as a person who is going to operate the hard and soft package, accounting package, will be very easily familiar और उसको पूरा कंसेप्ट उसका है कि क्या होता है, कैसे फीडिंग किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो पूरा उसके लिए है। इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी अदर अकाउंटिंग पैकेज लाइक टैली और एनी अदर थिंग, राइट? तो ये स्पेसिफिकली दिस पैकेज, दिस ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग कंसेप्ट vis-a-vis the hard and soft accounting package, right? अच्छा, in the course of this session, okay, फील एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी आती, कुछ समझ में नहीं आया है, ओके, वो पूछ लेना। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि इट इज पॉसिबल कि मैं मेरा मेरा एक लेवल है, मैं अज्यूम करूंगा कि तुम लोगों को ये आता होगा, ओके, तो दैट शुड नॉट, वो क्या होगा, मे बी दिस इज फॉर जनरल क्राउड, कभी कोई भी तो इवन लोअर लेवल, सपोजिंग ऐसे लग रहा है कि तुमको तो कंसेप्ट मालूम है, से फॉर एग्जांपल यू पीपल माइट बी नोइंग सर्टेन कंसेप्ट, बट इट इज पॉसिबल दैट सम लोअर लोअर लेवल, मतलब जो बोल सकते हैं जिसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, उसके लिए वो कंसेप्ट नहीं हो, तो यू कैन स्टिल आस्क दैट क्वेश्चन ऑन दैट पर्सन बिहाफ, सपोज, राइट? सो दैट दिस होल concept is made clear right at the source itself, right? Okay, so now the first aspect that we will talk about in any accounting system, मतलब अपने accounting system में, वो है what is the accounting system vis-a-vis the computer, the accounting software is composed of, right? Now any अकाउंटिंग सिस्टम का पिक्चर कब में आ जाता है, अकाउंटिंग सिस्टम का पिक्चर कब आता है, जब कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वहां से अपना अकाउंटिंग का कंसेप्ट शुरू होता है। नाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन could be in different formats, right? What are the different forms of financial transaction? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ना ना ना, वो डेबिट क्रेडिट तो उसके अंदर बाद में आएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से गिव एग्जांपल्स, राइट? आपने एक परचेज किया, ओके, से फॉर एग्जांपल परचेजिंग, एक आपने कोई चीज परचेज किया, परचेज इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओके, उस टाइप से। और क्या है? राइट, पेमेंट्स, पेमेंट्स बैंक, कैश, बैंक में क्या कैश से किया, या कोई भी पेमेंट, ओके, ये एक टाइप के ट्रांजैक्शंस है, ओके, ठीक है। और कौन से टाइप के पता है? सेल्स, एग्जैक्टली, सेल्स इज अ ट्रांजैक्शन, ओके। और क्या? रिसीप्ट्स इज अ गुड, ओके। और टिपिकली एक दूसरे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रहते हैं कॉल्ड द जर्नल, जर्नल, जिसको जेवी, जर्नल वाउचर बोलते हैं, ओके। नाउ we'll study what are the different types of transaction at a slightly later point of time, okay, but basically these are the different financial transactions, okay। Now let us understand, ये financial transactions होते हैं, इनका certain rules होते हैं, okay। rules में क्या होता है, एक चीज concept समझ लेना, ये वो they are all governed by the laws of the bookkeeping। bookkeeping laws मतलब क्या? there are certain laws जो, I mean, okay fine, you need not know that, but एक सर्टन चीजें रहती है, यू नो, एवरी ट्रांजैक्शन में, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देयर इज एटलीस्ट वन डेबिट एंट्री एंड देयर इज एटलीस्ट वन क्रेडिट एंट्री, ओके। सो ये जो है, दिस इज नोन एज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ओके। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग मतलब क्या? ये अकाउंट्स बुक को बुक कीपिंग बोलते हैं, अकाउंट्स बुक को कीप करते हैं, अकाउंट बुक कीपिंग, ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो दिस इज द वन व्हिच इज टिपिकली फॉलोड, राइट? डबल एंट्री मतलब क्या? एक क्रेडिट, वन क्रेडिट, वन डेबिट नहीं, डबल एंट्री मींस तो दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इसीलिए दो साइड्स पर एटलीस्ट एक एक ट्रांजैक्शन होना, एटलीस्ट बोल रहा हूं, ओके,
वन डेबिट वन क्रेडिट जरूरी नहीं है, देयर कुड बी मल्टीपल डेबिट्स, मल्टीपल क्रेडिट्स, मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट सिंगल डेबिट, कुछ भी कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, बट एटलीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, ये एक कंपलसरी रूल है. ओके, सो फर्स्ट रूल इज एटलीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, एटलीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट. ओके, ये एवरी ट्रांजैक्शन में होना जरूरी है. ओके, देन दूसरा पॉइंट क्या, द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. आर यू गेटिंग दैट? अभी इसका मतलब क्या, अभी से फॉर एग्जांपल अपने लोग एक ट्रांजैक्शन किया, यानी से फॉर एग्जांपल एक सेल्स किया. ओके, नाउ जो भी सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं, उसके अंदर एक डेबिट होना एटलीस्ट और एक क्रेडिट होना जरूरी है. ओके, एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ओके, नाउ जो डेबिट अमाउंट होगा एंड जो क्रेडिट अमाउंट होगा, एक एक है तो दोनों इक्वल होने ही है. एक एंड मल्टी है तो द मल्टीपल में भी जो सम ऑफ द डेबिट एंट्रीज एंड द सम ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज शुड बी इक्वल. आर यू गेटिंग दैट? समझ में? इट्स अ वेरी सिंपल रूल. ओके, मतलब से फॉर एग्जांपल अभी ओके, नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग में अगेन जो ये डेबिट एंड क्रेडिट होता है, नाउ टिपिकली जो है these there have to be at least two accounts that have to be involved. Are you getting that? Two accounts involved मतलब क्या, अभी जैसे एक को डेबिट करेंगे ना, तो जिस अकाउंट को, ईच इज कॉल्ड एन अकाउंट. ओके, जिस चीज को अपने डेबिट करेंगे वो अकाउंट बोलते हैं, वो एंड एक दूसरा डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट, ये दो अकाउंट्स होना है. आर यू गेटिंग दैट? राइट, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व एटलीस्ट अगेन बोल रहा हूं मैं, वन डेबिट वन क्रेडिट, एंड जैसे ये वन डेबिट वन क्रेडिट, ईच ऑफ दिस जो बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन कंपोनेंट्स में there will be each will be associated with a different account head. Okay, so at least two account heads involved. Okay, now ये concept, ये basic principles है. Okay, अभी इसका एग्जांपल अपने लेते हैं. Okay, say for example एक अपने लोगों ने सेल्स किया है. Now I want you to understand ये क्या अकाउंट है, क्या ये होता है, इसका कंसेप्ट समझने का है. एक अपने 10,000 रुपए का एक XYZ पार्टी को अपने लोगों ने माल बेचा. ओके, सो लेट मी अंडरस्टैंड कौन से दो अकाउंट्स है और क्या अमाउंट है और क्या ट्रांजैक्शन का डिटेल्स. बात समझे? ओके, 10,000 रुपए का एक XYZ नहीं, चलो अमृत भाई एंड कंपनी, अमृतलाल एंड कंपनी को अपने लोगों ने एक 10,000 रुपए का माल बेचा. ओके, यानी एक बिल बनाया. तो अब उसमें क्या क्या मतलब अकाउंट्स डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, वो बाद में आएंगे मे बी, बट क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है और कितना अमाउंट होगा, ये बताओ. हार्ड एंड सॉफ्ट एंड अमृतलाल. हार्ड एंड सॉफ्ट एंड अमृतलाल नहीं. See, hard and soft is not an account. Hard and soft is the name of the company. Okay. अब कंसेप्ट समझ लो, एक कंपनी में डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं. एक मतलब बुक कीपिंग अकाउंट में क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट. ओके, इज द नेम, इट्स अ कंपनी. अब कंपनी में क्या होता है, बुक कीपिंग जैसे अकाउंट्स रहते हैं ना, तो कंपनी के अंदर सर्टेन जो अकाउंटिंग करने के लिए देयर आर सर्टेन अकाउंट्स व्हिच आर क्रिएटेड. ओके, उसमें क्या होता है, एक होता है सेल्स अकाउंट. परचेज है तो परचेज. हाँ, ये जो है, ये कोई अगर पर्सन अगर इन्वॉल्व करता है कि भाई मैंने बेचा सपोजिंग, तो मेरा अकाउंट होगा. बट हार्ड एंड सॉफ्ट इज द कंपनी का तो बुक्स ऑफ अकाउंट है. ओके, तो कंपनी के अंदर जो बुक कीपिंग में
there are, for maintaining the bookkeeping, there are different account heads which are created, such as, what are the account heads? Purchase. Sales accounts, purchase account, कैश अकाउंट, जितने भी अलग अलग बैंक है सबके बैंक अकाउंट, मतलब अपने से फॉर एग्जाम्पल HDFC है तो HDFC बैंक अकाउंट, देन दूसरा SBI बैंक अकाउंट, तो सब जो 4 अकाउंट्स है तो 4 अकाउंट्स का हेड्स खुलेगा, राइट? तो these are the different account heads. Okay, so you have the account heads in the company, so it is, the transaction is belonging to the company, transaction is in hard and soft, but in hard and soft there are the different accounts जिसको ऊपर से अपने बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं. ओके, मतलब ये पूरा मेंटेन होता है, अकाउंट्स मेंटेन होता है, और वो अकाउंट्स में ओके द यहाँ पर अगर सेल्स बिल बनाया तो इट इज द सेल्स अकाउंट. ओके, so sales account is one person, one account, and the account is Amrit Lal and Company is the other account. Okay, so जैसे Amrit Lal and Company becomes what? The customer. Debtors, creditors वो अपने बाद में आएंगे. Okay, so इतना अपने को समझना है. Okay, तो क्या amounts क्या है इन्वॉल्व है इसके अंदर? 10,000. Okay, so what are the two accounts that are affected? Sales account and Amrit Lal and Company. Okay, Amrit Lal and Company is a customer account, which is the second account, and the sales account. ये दो accounts है और amount involved is 10,000. Okay, चलो अभी दूसरा है, भाई मैंने एक चेक, मेरा एक सप्लायर है कुणाल ट्रेडर्स को एक चेक दिया 25,000 का, तो इसमें क्या क्या अकाउंट्स हैं? जो बैंक का है वो बैंक का अकाउंट आएगा. से फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक में से मैंने कुणाल ट्रेडर्स को एक 25,000 का दिया, राइट? हाँ, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? HDFC बैंक अकाउंट एंड कुणाल एंटरप्राइज ट्रेडर, जो भी है कुणाल ट्रेडर्स का, एंड द अमाउंट इज 25,000. ओके, ये दो, एज सिंपल एज दैट. ओके, तो दिस इज हाउ दैट ट्रांजैक्शन. अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, दो अकाउंट्स हैं. ओके, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट. कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट है वो अपने आगे आएंगे, उसके लिए बाद में दिखेंगे. ओके, ये दो अकाउंट हो गए. देन दो अमाउंट्स हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल एंड ऑपोजिट, 10,000. जो डेबिट करेंगे वो भी 10,000 था पहले वाले में, और क्रेडिट करेंगे वो भी 10,000. ओके, एंड सेम वो 25,000 एंड 25,000. तो दोनों का अमाउंट एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड द अमाउंट इज दिस वे. अभी आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ 1:2 मल्टीपल. जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 2 होने चाहिए. एटलीस्ट 2 मतलब कैसे होगा मालूम है? एग्जांपल कुछ समझ में आता है कैसे होता है? एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल 25,000 का सेल किया, हाँ, 10,000 उसने ऑन क्रेडिट किया, हाँ, और 15,000 कैश में डाले. नहीं, this will become actually you can say 2 transactions also. You can say that. See, sales किया तो सेल्स अकाउंट एक ही हो गया, फिर वो क्रेडिट एंड कैश उसने पेमेंट किया तो वो 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो गए. ये वैसा नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है. आई विल गिव एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल अपने सेल्स बिल बनाते हैं. ओके, अपने सेल्स बिल बनाते हैं. अब सेल्स बिल में अपने को सर्विस टैक्स लगती है. ओके, तो से फॉर एग्जांपल अपने 10,000 रुपीज का सेल्स बिल बनाया. अब उस पर अपना सर्विस टैक्स लगता है. सर्विस टैक्स कितने का लगेगा? 12.3%, राइट? सो दैट बिकम 10,000 के ऊपर 12.3 मतलब क्या है? 1,230. ओके, तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है. पार्टी है, पार्टी को कितना अमाउंट, अपने को पार्टी से पैसा लेने के ना, अपने को पार्टी को माल बेचा तो कितने अमाउंट का सेल किया? ओके, जो सेल्स अमाउंट है वो 10,000 है, और जो सर्विस टैक्स अमाउंट है वो कितना है? 1,230, 12.3%. ओके, एंड पार्टी से कितना पैसा लेने का है? पार्टी को जो अपने से पैसा लेने का ना, पार्टी से वो कितना अमाउंट लेने का है? नहीं, पार्टी से अपने को वो दोनों ही लेने का ना, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा ना. तो 1,230. आर वी गेटिंग दैट? तो अब अपने पास कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? 3 अकाउंट हेड हो रहे हैं. कैसे में? एक मिनट, पहले तो कस्टमर अकाउंट हो रहा है.
फिर दूसरा सेल्स अकाउंट हो रहा है, और तीसरा सर्विस टैक्स अमाउंट। सर्विस टैक्स भी बहुत सारे टाइप से होते हैं, वो वैट भी होता है, ये सर्विस टैक्स अमाउंट। सो वी हैव 3 अकाउंट्स which are getting affected: customer, sales account and service tax amount. ओके, अच्छा अब ये सर्विस, ये अमाउंट्स का क्या क्या हो गया देखो। कस्टमर है, उसको कितना अमाउंट का इफेक्ट होगा? टोटल अमाउंट, दैट इज 10,000 प्लस 1230, that is 11,230, and the sales amount कितना हुआ? 10,000, and service tax amount कितना हुआ? 1,230. Are you getting that? So ये 3 अकाउंट्स इफेक्ट हुए। 3 अकाउंट्स में the amount of debits and credits will be equal. So अपने पास 1,1230 कस्टमर, ओके, एंड जो बाकी दो है वो 10,000 एंड 1,230, ये दोनों टोटल करो इक्वल टू द। आर यू गेटिंग दैट? उसकी एंट्री अलग अलग रहेगी नहीं? एग्जैक्टली। अब इसका जो है, आई विल गिव यू आइडिया अबाउट दैट एग्जांपल, ओके। एग्जांपल, राइट, ये सर्विस टैक्स, ओके, सेल्स प्लस सर्विस टैक्स टू कस्टमर, ओके, सेल्स 10,000, 10,000 सर्विस टैक्स, ये 1230 टू कस्टमर 11,230, ओके। आर वी गेटिंग दैट? समझ में आया क्या नहीं? तो अब अपने पास क्या हो गया, ये टोटल ऑफ दिस, ये 11,230 एंड ये दो, ओके, ये अपने को दोनों मिलाकर टोटल अपना इक्वल हो रहा है, ओके। ओके, अब एक समझ लेना, ये जो है ना कस्टमर जो होता है, ये अपने सेल्स एंड कस्टमर को, इसको सेल्स कस्टमर को, वो बाद में रूल्स का भी देखेंगे अपने, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, ओके। जिसको अपने दिस वी एक्चुअली कस्टमर को अपने डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब क्या? इसको अपने को इससे पैसा लेने का है, जो लेने का होता है उसको अपने डेबिट करते हैं। डेबिट लेने का तो उसको डेबिट करते हैं, मतलब अपने को लेने का है, तो ये अपना डेटर हुआ, डेटर्स, तो इसी को ये अमाउंट से अपने डेबिट करेंगे, और सेल्स और सर्विस टैक्स को दोनों को अपने को क्रेडिट करेंगे, ओके। सेल्स एंड सर्विस टैक्स को दोनों अकाउंट को इंडिविजुअली क्रेडिट होगा। तो अब ये दो क्रेडिट्स को टोटल करो और ये डेबिट को टोटल करो, तो देखो ये अकाउंट सही बराबर है। सो ये एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब मल्टीपल डेबिट्स, मल्टीपल, हियर इन दैट केस क्रेडिट्स एंड वन डेबिट, ओके। तो नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सिंगल वाला तो आपने पहले ही देख लिया था, वो तो बहुत सिंपल था। ये अपना एग्जांपल आ गया, मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट। ऐसा ही सेम उल्टा भी, रिवर्स भी होता है। रिवर्स कैसे होता है, कुछ मतलब दूसरा भी होता है, दूसरा एक एग्जांपल कोई समझ में आएगा? ऐसा नहीं, जब मल्टीपल करते हैं, टैक्सेशन वाला तो एक हो गया, और दूसरा कोई एग्जांपल? डिस्काउंट्स, टैक्सेस, यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। इसमें डिस्काउंट्स में भी आता है, अगर सेल्स बिल करेंगे और डिस्काउंट करेंगे तो सेल्स को सेम वही अमाउंट होगा एंड डिस्काउंट को डेबिट होगा, कस्टमर को वो माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? सेल्स एंड डिस्काउंट, भाई 10,000 का सेल्स बिल है और उसमें 20% डिस्काउंट दिया या 10% डिस्काउंट दिया, तो 10,000 माइनस 10 मतलब 10%, दैट इज 1,000 इक्वल टू 9,000।
तो कस्टमर को कितना डेबिट होगा? 9,000. 9,000. सेल्स अकाउंट को कितना क्रेडिट होगा? सेल्स अकाउंट को 10,000 होगा एंड डिस्काउंट अकाउंट को 1,000 माइनस होगा, दैट इज डेबिट होगा, डेबिट होगा. बात समझ लेना, बात समझा कि नहीं? एग्जाम्पल ऑफ ये राइट, ये एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट, राइट? एग्जाम्पल ऑफ 2 credits, okay, 2 credits and 1 debit. Okay, अभी सेम यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओके. अब यहां पर क्या हो गया? ओके, सेल्स 10,000 और ये यहां पर कस्टमर 9,000 and discount 1,000. ओके, सेल्स ये क्या हो गया? सेल्स है क्रेडिट एंड डिस्काउंट एंड कस्टमर इज डेबिट. ओके, तो यहां पर क्या लिखा अपने लोगों ने? 2 debits, Debits and one credit. 2 debits and 1. Are you getting it? ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम समझ गया, कंसेप्ट समझ गया. ओके, अब वी गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ये अब नाउ वी कम बैक टू द ट्रांजैक्शन एंड द जो अपने जिस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं. अब इन द अकाउंटिंग पैकेज ओके, दो कैटेगरीज होते हैं. एक होते हैं ट्रांजैक्शन होते हैं और दूसरा अभी जैसे ये जो अकाउंट हेड्स और ये वो जो रहता है ना, दे आर नोन एज मास्टर्स. मास्टर्स मींस रेफरेंस के लिए अपने को जो चाहिए. ओके, नाउ इससे सबसे इंपॉर्टेंट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब इन ऑल जो बोल सकते हैं ना मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग पैकेजेस. ओके, एवरी मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो मेन अकाउंट कोड्स होता है या जो ये होता है उसको कोड्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड उसका डिटेल जो रहता है ना वो एक मास्टर्स में सेव है. से फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट हेड्स है. ओके, जो सेल्स अकाउंट हेड है या पार्टी का कस्टमर का अकाउंट हेड है समझ लो, वो सब अकाउंट हेड्स होते हैं ना. ऑल दीज अकाउंट हेड्स आर स्टोर्ड इन अ मास्टर. ओके, ये सब एक मास्टर में होता है एंड दिस मास्टर ओके is known as account master or chart of account. Chart of accounts. Chart of accounts मतलब क्या? अपने एक लिस्ट ऑफ अकाउंट. चार्ट मींस लिस्ट एक्चुअली. चार्ट मींस लिस्ट ऑफ अकाउंट्स. जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं जिसको डेबिट करने हैं क्रेडिट करने हैं उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अपने को डालना है. ओके, नाउ ये अलग रखा जाता है. ये सारे अकाउंट्स का जो डिटेल्स है. अभी से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है. ओके, कस्टमर का अकाउंट तो एक कोड होगा. हर एक अकाउंट का एक कोड होगा और उसका डिटेल्स होगा. ओके, नाउ जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन में उसका कोड सेव होता है. ओके, जो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं उसका कोड सेविंग करते हैं. डिटेल्स आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट form in a different बोल सकते हैं टेबल. ओके, which is known as the master accounts master or chart of accounts. ओके, अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट में with against each and every account heading there is lots and lots of details that could be saved against this particular account from each account, right? What is the typical example कि भाई एक से फॉर एग्जांपल एक कोई अकाउंट है उसका क्या क्या डिटेल्स अपने सेव होते होंगे. राइट, एक तो पहले क्या हो गया नेम. ओके, नेम से होता है ना. अगेंस्ट ईच अकाउंट देयर इज अ नेम ऑफ अकाउंट, राइट? नेम ऑफ अकाउंट, क्लाइंट नेम हुआ, एक्सपेंसेस नेम हुआ. अभी कस्टमर नेम, क्लाइंट नेम, एक्सपेंसेस हुए. यहाँ जो बैंक अकाउंट हुआ
इस सब का अकाउंट, अभी ये बैंक अकाउंट सपोजिंग अपना एक स्ट्रक्चर है, बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट, लेकिन वो कौन सी बैंक अकाउंट, क्या अकाउंट नंबर है, तो HDFC बैंक अकाउंट नंबर इज द अकाउंट नेम, अमृतलाल एंड को इज द अकाउंट नेम, ओके। तो ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर सब सेव है, ओके। अब इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल अपने सोचे, और क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होगा अकाउंट के बारे में जो इसके अंदर सेव होता होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल, इन्फो, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो में सच एज व्हाट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, ठीक है। और क्या क्या, इन्वेंटरी आइटम, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो बाद में डिटेल में आएंगे। और क्या क्या होता है, कौन सी करेंसी में ट्रांजैक्शन, वो सब भी बहुत एडवांस, इंडिया अपने इंडियन करेंसी के ऊपर से रखे हैं समझो, ओके। अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि अपने यहाँ पर देयर इज दिस टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है अपने, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस सेल्स टैक्स, देयर इज दिस सर्विस टैक्स, देयर इज दिस एक्साइज एंड दुनिया भर का सब ये रहता है, ओके। अब एवरी गवर्नमेंट से जो अपने एक मतलब एवरी कंपनी जैसे अपने क्रिएट करेंगे समझ लो, ये कंपनी जो है वो क्या करती है, ये कंपनी उस अथॉरिटी से, फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स से रजिस्टर करती है कि ओके आई एम दिस कंपनी, ओके, एंड आई एम डूइंग दिस बिजनेस, एंड मेरा ये डिटेल्स है, मेरा एड्रेस ये है, जैसे एवरी कंपनी हैज टू रजिस्टर विद द अथॉरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम, राइट। से फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स है, तो अभी सर्विस टैक्स अगर मेरे को इसमें करने का है, सर्विस टैक्स में मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है और सर्विस टैक्स मेरे को एप्लीकेबल होता है, तो मैं क्या करूंगा, सर्विस टैक्स का मेरे को उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मेरे को सर्विस टैक्स अथॉरिटीज को मेरे को सब अपना डिटेल्स देने का है, फॉर्म वॉर्म भरने का है कि ओके ये मेरा कंपनी है, यहाँ लोकेशन है, मैं इस बैंक से ऑपरेट करूंगा, आप लोगों को जो सर्विस टैक्स कलेक्ट करता हूँ वो मैं आपको ऐसा ऐसा जमा करके देने वाला हूँ, ऑलराइट। वो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपना एक अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी को अपने इसको अप्लाई करते हैं, फिर वो अपने को क्या करता है, दे ऑथराइजेस अस कि ओके यू आर ऑथोराइज्ड सर्विस टैक्स पेयर, देयरफॉर अपने को एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्विस टैक्स नंबर, ओके। जैसे अपने इनकम टैक्स पे करते हैं तो अपने को एक इनकम टैक्स नंबर मिलता है, सुना है वो इनकम टैक्स नंबर क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड मिलता है, लेकिन इसका पैन नंबर बोलते हैं, ओके। सो ये जो है टैक्सेशन रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है, ओके। टैक्सेशन नंबर्स, registration numbers, right? Taxation registration numbers such as PAN, then उसमें सर्विस टैक्स नंबर, then VAT numbers वगैरह वगैरह वगैरह, okay. So this is also the type of information, okay. Now ऐसे there is unlimited number of amount of information that could be involved with every particular client. ये जैसे अपने नेम ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, टैक्सेशन नंबर, ओके। अब जैसे इन्होंने बताया कि भाई देयर कुड बी इन्वेंट्री, वेदर इसके पास से इन्वेंट्री मेंटेन करनी है नहीं आती है, बहुत सारा करेंसी में किससे क्या डील करते हैं, ये करते हैं, दिस इज ऑल दैट गोज ऑन, that you have to go on informing to this, but in the particular system which will actually be used at different points, okay. अब अपने इसमें राइट नाउ बेसिक्स के लिए ये सब की जरूरत नहीं है, बट बेसिक्स के लिए ये 3-4 चीजों का अपने को जरूरत है, ओके। कि अपने को नेम ऑफ अकाउंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टैक्सेशन, एंड नाउ देयर कुड बी सर्टेन एनालिसिस कोड्स आल्सो। एनालिसिस कोड्स मतलब क्या, एग्जांपल मैं बताता हूं। एनालिसिस कोड मतलब क्या है, जैसे अपने बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरी कंपनी आगे जा रही है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा, मेरे को क्या एनालिसिस करना होगा कि चलो गुड, ये जो है पर्टिकुलर बिजनेस जिससे अपने कर रहे हैं, कस्टमर है, ये कस्टमर का किस टाइप का बिजनेस है,
इजी इनटू, जैसे मेरे पास तो बहुत सारे, मेरे सब लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, राइट, तो हम लोग प्रोसेस हाउस को देते हैं। ओके, काइंड ऑफ बिजनेस, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं टोटल सेल्स कर रहा हूँ, प्रोसेस हाउस में से कितना इनकम आ रहा है, फिर मेरा टेक्सटाइल ट्रेडिंग में अलग को जितना बेचा पैकेज उसमें से कितना इनकम आ रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच अपने को एनालिसिस, राइट, एनालिसिस अकाउंट्स, एनालिसिस कोड्स बोल सकते हैं या एनालिसिस एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, राइट। तो टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, तो मेरे को पता चलेगा भाई मेरे कस्टमर्स 60% ऑफ माय रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल और मीडियम स्केल। ओके, इस टाइप से बहुत सारे एनालिसिस कोड्स हो सकते हैं। ओके, और ये सब भी जो है ना वो मास्टर के सामने अपने डिफाइन कर, सो दैट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे मेरा अकाउंट, मेरा डिटेल्स, अपना अकाउंटिंग डिटेल, आई माइट वांट टू एनालाइज कि मेरा बिजनेस का क्या फ्लो है, मेरा कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसके किसके साथ हो रहा है, ये सब एनालिसिस कोड्स हो सकते हैं, राइट। सो टिपिकली ऐसे 3 4 5 ये डिटेल्स होते हैं। अच्छा, नाउ these आर stored against every account. Okay, अभी एनालिसिस के साथ में देयर कुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नोन एज बजट लिमिट्स। ओके, जो बजट लिमिट्स के साथ में मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल मेरे को इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ मेरे को इतना क्रेडिट लिमिट देना है, ये बजट है, लिमिट है। इस अकाउंट को मेरे को पेंडिंग, भाई ट्रांजैक्शन होता है ना, तो जैसे मैंने एक सेल किया 10,000, तो पैसा दिया नहीं है तो वो पेंडिंग हो गया। ओके, अभी मैं कितना पेंडिंग दूंगा, हर आदमी को मेरे को अगर समझो 1 लाख रुपया देने का है तो मेरा 1 लाख की लिमिट, या मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया आदमी नया है, पहचानता नहीं हूं, मैं इसको 25,000 का खरीद दूंगा, इस आदमी को 50,000 का दूंगा, इस आदमी को 1 लाख दूंगा। तो उस टाइप से लिमिट्स है, ये बजट लिमिट्स है, वो अपने को उसको उसमें डालना पड़ता है अगेंस्ट ईच अकाउंट दैट वी हैव टू, बात समझ रहे हैं? तो ऐसा बजट लिमिट्स है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें रहते हैं जो इसके अंदर रहता है, वो अपने बाद में देखेंगे, और भी अपने जो अकाउंट हेड्स वगैरह का। तो ये एक कंसेप्ट आ गया मास्टर्स का। ओके, सो वी हैव नाउ 2 थिंग्स दैट वी हैव लर्न। एक, डबल एंट्री बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के साथ में उसमें बाद में वो जो है ट्रांजैक्शन का ईच अकाउंट हेड जो रहता है उसका एक बेसिक एंड मोस्ट जो बोल सकते हैं ना यूनिवर्सल अकाउंट जो सभी में रहता है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स और द अकाउंट मास्टर होता है। ओके, ठीक है। अब अपने जैसे आपने पहले भी शायद किया था, इसको मैं आपको बताऊं कि ये अकाउंटिंग पैकेज है ना, ये अकाउंटिंग पैकेज द कंप्लीट डिटेल्स, द डेटा जो अपना जो जाता है, दैट गेट्स स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ओके, ये डेटाबेस में सेव होता है। अब ये जो डेटाबेस में सेव होता है इन दिस अकाउंटिंग पैकेज, ओके, ईच ट्रांजैक्शन जो है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टेबल। ओके, नाउ अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन से होता है वो अकाउंट्स टेबल में। ओके, नाउ ये अकाउंट्स टेबल अपने समझेंगे। Okay, accounts data structure. Okay, so there is this concept of क्या, सबसे पहले the complete data of accounts is stored in a database. Okay, ये database में, अभी database जो है टिपिकली अपने अपने अकाउंटिंग पैकेज है MS SQL में सेव होता है। MS SQL is a software package, is a database package जिसको बोलते हैं Microsoft MS stands for Microsoft SQL, that is Structured Query Language. Okay, ये MS SQL, ये तुम लोगों को क्या है, बेसिक्स, अरे अंदर क्या होता है वो समझने के लिए है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस होते हैं, अपने को उसके लिए बॉदर नहीं करना है, लेकिन अपना हार्ड एंड सॉफ्ट का डेटा स्ट्रक्चर कहाँ है, वो किस टाइप का है, वो है MS SQL में। ओके, अब दूसरा क्या है, सेकेंड लेवल इन दिस ईच डेटाबेस, जैसे मेरा हार्ड एंड सॉफ्ट का, मैं अपना अकाउंट्स हार्ड एंड सॉफ्ट कंपनी का अकाउंट्स का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, उसका एक डेटाबेस होगा। ओके, वो डेटाबेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं, टेबल्स, राइट, tables, right? Now what are the different types of tables that
जिसमें जो होते हैं, जैसे जितने भी ट्रांजैक्शन है, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन है, ओके, वो ट्रांजैक्शंस ईच ऑफ देम इज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स, ओके। अभी अपने एग्जांपल देता हूं मैं, ओके। इवन द मास्टर्स, जैसे मास्टर्स जो मैंने बताया चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह, इवन दैट इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट टेबल, ओके। देयर आर मेनी मास्टर्स, ओके। सबसे पहले चलो लेट अस स्टार्ट विद द मास्टर्स, ओके। मास्टर्स में क्या है, मास्टर्स एंड देन ट्रांजैक्शन, राइट। मास्टर्स में चार्ट ऑफ अकाउंट सपोजिंग है, chart of accounts. This is stored in which master? There is a table called mast. Okay, this is stored in mast. Okay, mast is the name of a table. Acha, every table has got what? Rows and columns. Rows and columns. मतलब जैसे अपने एक्सेल फाइल हुई ना, तो रोज एंड कॉलम्स, ओके, इसी टाइप से दिखता है एक टेबल, ओके। नाउ ईच कॉलम हैज अ हेडर, कॉलम हैज अ हेडर, ओके। हेडर मींस वो आइडेंटिफाई करता है ये कौन सा कॉलम है, जैसे अपने ऊपर लिखते हैं ना हेडिंग, नेम, अमाउंट, वैसे 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 इस टाइप से हेडर होता है। ईच कॉलम हैज गॉट अ हेडर and each row is known as a record, okay, each row is known as a record, okay. So you have rows which are known as the records and columns which each of them will have a header, okay. Then the different types of masters with charter account, there's the name of this table called master, okay. And what are the headers in the master? हेडर क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल, मास्टर में जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में हेडर में क्या क्या होंगे, कॉलम में अकाउंट कोड, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, पहले कोड होगा, अकाउंट कोड, ओके। एक अकाउंट कोड होगा जो एक्चुअली कहां जाता है, कहां से होता है, अकाउंट कोड कहां से होता है, इन एवरी ट्रांजैक्शन, आर यू गेटिंग इट, ओके। सो मास्टर में जैसे ये है, ये मास्टर में अकाउंट कोड हो गया, अकाउंट कोड, फिर दूसरा क्या हुआ, अकाउंट नेम, करेक्ट, अकाउंट नेम, डॉट 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 डॉट, एड्रेस, एड्रेस, फिर जो भी अलग अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हेड का, ये सब क्या रखा है, अकाउंट कोड, अकाउंट नेम, ये क्या है, हेडर्स, ओके, फील्ड नेम्स और हेडर्स, राइट। तो ये हेडर, ओके, और फील्ड नेम्स, ये तुम लोग को टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए, ओके। अब हर एक अकाउंट का एक रो होगा और रिकॉर्ड हो गया, ओके। द रो ईच इज कॉल्ड अ रो और अ रिकॉर्ड, बरोबर है। मतलब अभी से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कस्टमर्स है, हाँ 10 कस्टमर्स है, तो मास्टर में कितने रिकॉर्ड्स होंगे, ईच कस्टमर अकाउंट कोड एंड नेम है सपोजिंग, राइट, 20, हाँ 20, कितने रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंट कोड एंड अकाउंट नेम, 10 मेरे पास कस्टमर्स है, तो मास्टर में कितने रोज होंगे, 20, 20 क्यों, अकाउंट कोड एंड अकाउंट नेम, हाँ तो कितने रोज हो गए, मैं पूछूं, हाँ रो और 10, रोज मींस रिकॉर्ड्स कितने हैं, 10 रिकॉर्ड्स, ओके। और रोज तो कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, कॉलम्स कितने भी हो, रोज ये है, ओके। सो देयर विल बी टोटल 10 रिकॉर्ड्स और 10 रोज फॉर द 10 कस्टमर्स, आर वी क्लियर,
Now we go to the transaction table. Okay, now for the different transaction tables, there are different for the different types of transactions, there are different tables. There are different tables, समझ लेना, different tables है. Okay, for example, अपने क्या कर रहे हैं, FAS मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का मेन अकाउंट्स का जो टेबल है उसका नाम क्या है, इट इज नोन एज FAS BET. जैसे उसका नाम है मास्ट है ना, मास्ट है MAST, इसका नाम मास्ट है, वैसे इसका नाम है फास्ट डेट, FAS DET. आर वी क्लियर? ओके, सो जो दूसरी टेबल है, दूसरा टेबल जो है अपना ट्रांजैक्शन टेबल, उसका नाम है फास्ट डेट. ओके, अब फास्ट डेट क्यों है ऐसे नाम? FA stands for Financial Accounting System and DET means details. That is what it is called, fast date. Okay, अब इसके अंदर अपने और समझेंगे इसमें क्या क्या हेडर्स होंगे या फील्ड्स होंगे. कौन से फील्ड होंगे, एग्जांपल बताओ मेरे को. अभी इसमें क्या से होता है फास्ट डेट में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होता है कि नहीं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होता है, राइट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने बात कर रहे हैं? जो स्टार्टिंग में बैंक क्या या सेल्स अकाउंट में बनाया, ये क्या हो गया. ओके, अब वो ट्रांजैक्शन है, अब वो कहां से होगा? फास्ट डेट में. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या फील्ड्स होते हैं. एग्जैक्टली, सबसे पहले क्या आएगा? अकाउंट कोड. ओके, गुड. अकाउंट कोड, फिर और दूसरा अकाउंट नेम. क्यों? अकाउंट नेम तो कहां से रेफरेंस लेके आता है? बात समझो, मैंने क्या बोला, वहां ट्रांजैक्शन में तो सिर्फ अकाउंट कोड से होगा. मास्टर में उसका नेम, सिटी नहीं तो सब इधर डाल दे जाओगे, वैसा नहीं डालना. अकाउंट कोड हो गया. फिर दूसरा क्या होता है ट्रांजैक्शन में? इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंट हेड. तो वही होगा ना, अकाउंट कोड एंड अकाउंट हेड इज द सेम. अकाउंट टाइप, यस, नहीं बैंक से टाइप नहीं, वो अकाउंट टाइप मींस क्या? सेल्स है या परचेज है, डिफरेंट टाइप, तो 4-5 टाइप के अपने देखे ना. तो अकाउंट टाइप हो गया. सर वो डायरेक्टली नहीं भी आएंगे, किसका? उसके भी एक टेबल अलग से है. किसका? अकाउंट टाइप कौन सी है? हाँ, वो है टेबल, वो मैं अलग दिखाऊंगा. वो मैं इवन दैट विल बी, सी अभी जैसे बैंक है, ओके, मेरे पास 4 बैंक होंगे, लेकिन ये चारों बैंकिंग के टाइप के ट्रांजैक्शन है ना, तो वो इसको क्या है, इसको अगेन एक दूसरे मास्टर से अपने लेते हैं, विच इज नोन एज अ सीरीज मास्टर. सीरीज मास्टर वो अलग है, बट एक सिंपल अकाउंट टाइप, देन अकाउंट कोड और अकाउंट मतलब जो बेसिक अकाउंट हेड बोल सकते हैं. ओके, देन दूसरा क्या हुआ, और क्या है, एक ट्रांजैक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने को सेव करने का है. अमाउंट. अमाउंट कितने टाइप के अमाउंट्स है अपने पास? 2 है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. उससे पहले अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एवरी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है? उससे पहले, सबसे पहले डेट, कब हुआ है. ओके, तो पहले क्या है? ट्रांजैक्शन डेट. ओके, सो TRN, ट्रांजैक्शन डेट, अकाउंट कोड, अकाउंट टाइप, फिर CRAMT, credit amount, then DRAMT. Okay, and then details of the transaction. There are 2 types of details. एक तो नरेशन अपने लिखते हैं, नरेशन. ओके, इसको हम लोग फील्ड में जो बोलते हैं रिमार्क. ओके, फिर दूसरा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट टाइप का होता है, मतलब टिपिकली यूज क्या होता है, बिल नंबर हुआ, चेक नंबर हुआ. ओके, सो इट्स अ डॉक्यूमेंट नंबर. आर यू गेटिंग इट? राइट, एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, इसको डॉक नंबर. ओके, तो इस टाइप से और भी बहुत सारा होता है.
अभी से फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके, उसमें ये पैसा दिया मैंने, चेक है, ओके, एक चेक दिया फॉर अ पर्टिकुलर बिल, ओके, तो अपने क्या देते हैं, चेक का पहले ट्रांजैक्शन डेट हो गया, अकाउंट कोड किसको दे रहे हैं, कस्टमर को, ओके, अब उसका रेफरेंस आएगा दूसरा बैंक में, तो सेम दूसरा ट्रांजैक्शन भी होगा, मतलब दो एंट्रीज होगा ना, तो दो रिकॉर्ड होगा, ओके, दो रिकॉर्ड होगा, और वो उसके अंदर कौन से बैंक में से दिया उसको वो आएगा, फिर उसका चेक नंबर आएगा जो डॉक्यूमेंट नंबर में से होगा, फिर रिमार्क में क्या होगा, अमाउंट पेड, ओके, अमाउंट पेड फॉर सेल्स बिल, सो ओके। अभी क्या होगा, ये इसमें हो सकता है देयर आर सम मोर डिटेल्स आल्सो, कि उसके 25-30 बिल्स हो जिसके सामने एक पेमेंट दिया, चलो छोटे छोटे बिल्स होते हैं, फिर मैंने एक साथ में मंथली दिया, तो वो डिटेल्स भी क्या होगा, उसको एडिशनल नोट्स में बोलते हैं, ओके, ये एडिशनल नोट्स में अपने उसको सेव करें, ओके। सो टिपिकली ये these are the different types of transaction, I mean these are the different fields that are there in the table, accounting transaction table, which is known as FASDT, fast debt, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बहुत बार क्या होता है, मैं दो कंपनी चलाता हूं खुद, यहां पर से अपने भी है दो कंपनीज, कौन सी है, एक हार्ड एंड सॉफ्ट है, दूसरी मिसिंग लिंक्स है, द मिसिंग लिंक्स है, तीसरी है स्मार्ट कंसल्टेंसी, ऐसे मल्टीपल चलाते हैं, ओके। तो अब जब अपने एक डेटाबेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि अपने पास एक डेटाबेस में सिर्फ एक ही कंपनी ऑपरेट करेंगे, ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन ग्रुपिंग या डिविजन्स के लिए वो अलग अलग कंपनीज क्रिएट करते हैं, जिसके एंटिटीज अलग है, भाई एक मेरे नाम पर चलता है, एक मेरे वाइफ के नाम पर है, एक मेरे डॉटर के नाम पर है, यहाँ पार्टनर्स होंगे तो दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ दो अलग अलग कंपनी, बहुत सारे डिवीजन भी हो सकते हैं, एक में सिर्फ सॉफ्टवेयर करता है, एक में सिर्फ ट्रेनिंग करता है, एक में सिर्फ अलग अलग डिविजन करता है, इसलिए मल्टीपल कंपनी क्रिएट करता है फॉर टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल पर्पसेस, राइट। तो अब क्या है, एक डेटाबेस में जो मैंने बात किया डेटाबेस में, ओके, we may and in fact everyone does maintain multiple companies, so even जैसे एक premises में मल्टीपल कंपनी चलाता है, ओके, वैसे एक डेटाबेस में मल्टीपल कंपनीज का डेटा सेव करता है, ओके। तो ये सब के पहले एवरी फास्ट डेट के अंदर अपने पास क्या होता है, एक आता है कंपनी नंबर, कोन्यूम, दैट इज ऑल्सो अ फील्ड। तो जैसे अपने अकाउंटिंग में घुसते हैं, पहले वो बोलता है किस कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, ओके, तो किस कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज सेव्ड एज अ कोन्यूम, कोन्यूम मींस कंपनी नंबर, कंपनी नंबर कोन्यूम, ओके। तो इस टाइप से कोन्यूम इज वन फील्ड, फिर उसके बाद में डेट, टाइप, ये अकाउंट कोड, अकाउंट टाइप, ये सब इसमें आता है, एंड उसके बेसिस पर ये सारे फील्ड। आर वी क्लियर अबाउट इट, एकदम थरली क्लियर है ना, हाँ, कुछ भी डाउट है, हाँ, नंबर में ही एड्रेस उसका नाम आएगा, कौन सा एड्रेस, कंपनी नंबर जो ये अपनी कंपनी, कंपनी नंबर में अपनी कंपनी, पार्टी की कंपनी की नहीं बात कर रहे हैं, ये अपने हार्ड एंड सॉफ्ट, द मिसिंग लिंक्स, ये सब वो जो कंपनीज है वो कोन्यूम बोलते हैं उसको, कोन्यूम, ओके। आर वी क्लियर अबाउट इट, ओके। सो अभी एक और मास्टर अपना बन गया, कौन सा मास्टर, कंपनी मास्टर। वो कंपनी मास्टर में क्या है, इस कंपनी का डिटेल्स, उस कंपनी का डिटेल्स में क्या है कि कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हो सकता है अपना ये कंपनी जहां से एक कंपनी चला रहे हैं दूसरे बाजू में दूसरी कंपनी है, उसका एड्रेस अलग हो सकता है, ओके। जैसे लोग क्या करते हैं, कोई टेक्सटाइल मार्केट से चलाते हैं, कोई पांडेसरा से चलाता है, तो एक ही कंपनी में टेक्सटाइल मार्केट भी है, पांडेसरा भी है, तो कंपनी नेम, एड्रेस, उसका फिर दुनिया भर का टैक्सेशन नंबर, जो मैंने बताया ना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपना पैन कार्ड नंबर, टिन नंबर, टैन नंबर, जो बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं, वो सारा उसके अंदर है, राइट, ओके। सो दिस इज वन सिंपल एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नोन एज FASDT, ओके। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लूंगा, ओके, एंड देन वी विल क्लोज फॉर द डे। वो क्या है, वो एक दूसरे टाइप का ट्रांजैक्शन भी बताऊंगा। एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन, ये यहां आ गया फर्स्ट डेट में, ओके। अब एग्जांपल दूंगा दूसरा, सेल्स टाइप
की ट्रांजैक्शन, सेल्स की ट्रांजैक्शन जो है ना, अभी सेल्स एक ऐसा टेबल है, सेल्स एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें दो ट्रांजैक्शन टेबल इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, दो अपने इसमें, राइट। वो कौन से दो है? एक सेल्ट्रान SALTRN और दूसरा SALDET। अभी ये टिपिकल जो है, दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बाकी सब अकाउंटिंग में खाली एक ही है फास्ट डेट, बाकी का सब में जो है ना दो दो टाइप्स होते हैं। कौन से? सेल्ट्रान एंड सेल्डेट। ओके, सेल्ट्रान एंड सेल्डेट। सेल्ट्रान में क्या है? द हेडर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सेल्ड एंड सेल्डेट में द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर सेल्ड। मतलब एग्जांपल, हेडर समझ लो क्या होता है। अभी जैसे अपने सेल्स का एक बिल बना, ओके, सेल्स बिल में टिपिकली अगर एक ट्रेडिंग कंपनी देखें या कोई भी एक कंपनी देखें तो उसमें क्या होता है, बिल बनता है, बिल में ऊपर पार्टी का नाम, डेट वगैरह वो होता है। फिर डिटेल्स में क्या होता है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 1 क्वांटिटी 1, आइटम 2 क्वांटिटी 5, आइटम 3 क्वांटिटी 3, अलग अलग क्वांटिटीज, रेट्स, अमाउंट, ये सब होता है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, जो ऊपर ओवरऑल पूरे बिल को जो लागू होता है, जो पूरे बिल को लागू होता है, दैट इज सेव्ड इन ट्रांस। ओके, एंड जो सिर्फ जो बीच में जो रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स, वो जो होता है वो सेव होता है डिटेल में। ओके, एग्जांपल ले लेंगे। सेल्ट्रान में क्या क्या टाइप के होते हैं? सेल्ट्रान में कौन से फील्ड होंगे? करेक्ट, कोन्यूम, पार्टी कोड, पार्टी, बराबर, पार्टी मीन्स कस्टमर कोड, राइट, कस्टमर। फिर अपना सेल्स अकाउंट, कौन सा सेल्स अकाउंट में दिया? जैसे अपने पास क्या होता है, हर कंपनी में मल्टीपल सेल्स अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट कैसे मल्टीपल होगा? से फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ, लेट्स से अपने यहाँ पर सेल्स ऑफ इनकम, ओके, इनकम ऑफ लेट्स से अपना आईटी इनकम इज वन सेल्स अकाउंट, फिर ट्रेनिंग इनकम इज अनदर सेल्स अकाउंट, रिक्रूटमेंट इनकम इज अनदर सेल्स अकाउंट। तो इस टाइप से डिफरेंट सेल्स अकाउंट हो गए, राइट। तो ये कस्टमर, देन सेल्स अकाउंट, फिर डेट भी कॉमन है ना पूरे ट्रांजैक्शन को। फिर दूसरा बिल नंबर, ओके, देन टोटल अमाउंट, राइट, टोटल बिल अमाउंट। ओके, ये सारा सेल्ट्रान में जाएगा। टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल क्वांटिटी, फिर जो भी टोटल वाला है वो सब उधर जाएगा। प्लस अभी कहीं के ऊपर से क्या होता है, फिजिकल गुड्स होता है तो गुड्स भेजता है मतलब डिस्पैच करता है। किसमें भेजता है? ट्रांसपोर्ट में। तो LR नंबर, ट्रांसपोर्ट में लॉरी रिसिप्ट नंबर बोलते हैं। LR नंबर, LR डेट, कैसे भेजा था, कुरियर नंबर, ब्रोकर, एजेंट, ये सारा कचरा पूरा नहीं, ट्रान में जाता है, क्योंकि पूरे बिल को एक ही लगता है ना, समझ लो, है डिटेल्स बिल का लेकिन लगता है एक ही है। अच्छा, अब सेल डेट में क्या होता है? सेल डेट में टिपिकली क्या आइटम होगा? आइटम कोड, कौन सी आइटम बेचा, बराबर है, आइटम कोड, देन आइटम नेम आएगा, आइटम नेम आएगा ना। क्यों आएगा आइटम नेम? क्योंकि आइटम मास्टर एक अलग होने वाला है भाई, तो आइटम नेम कहीं नहीं सेव करेंगे अपने, आइटम मास्टर भी एक होगा ना, तो वो नेम उसके अंदर जाएगा, वो नेम उसके अंदर से लाएगा। जैसे अकाउंट कोड हो गया, उसका नेम कहां से लाते हैं? तो यहाँ देखा कि यहाँ का अपना अकाउंट कोड है, अकाउंट नेम तो नहीं रखे ना अपने, अकाउंट नेम नहीं सेव करते हैं ट्रांजेक्शन में। वैसे ही आइटम कोड कर लेते हैं, आइटम नेम नहीं सेव करते हैं। अरे बेटेंगे, वो आइटम मास्टर में से लाएगा। ओके, अब क्या आएगा और क्या आएगा? चलो आइटम कोड हो गया, फिर और क्या आएगा? क्वांटिटी, वेरी गुड, फिर रेट आएगा, यस रेट आएगा। आइटम मास्टर से वो क्या होता है, देखो कहीं पर भी रेट फ्लक्चुएशन होता है, तो मास्टर में से अभी जो लेटेस्ट है वो पिकअप करके लाएगा, लेकिन कल हो सकता है वो रेट चेंज हो जाए, तो फिर अपने ट्रांजैक्शन में तो रेट ही नहीं रहेगा, तो जो रेट है वो वहां से लेके आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रेट के बावजूद भी
अपने कभी कभी रेट को मॉडिफाई करते हैं, तो इसीलिए ट्रांजैक्शन में रेट रहता है. ओके, एंड देन अमाउंट होता है. ओके, एंड देन अमाउंट होता है, रेट अमाउंट. ओके, इसके साथ साथ में हो सकता है टैक्सेशन एंड डिस्काउंट्स भी होता है. डिस्काउंट्स, समझा? डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट. ओके, डिस्काउंट टैक्सेस होता है. टैक्सेस कैसे होता है? क्योंकि देखो वैट होता है ना, अभी वैट कोई कोई आइटम पे 8-5% लगते हैं, कोई कोई आइटम पे 15% लगता है. ओके, तो इसीलिए वो सब टैक्सेशन भी यहाँ पर होता है. तो सेल्ट्रॉन के अंदर आता है जो बिल का ओवरऑल हेडर का इंफॉर्मेशन, सेलडेट के अंदर आता है आइटम का इंफॉर्मेशन. आर वी क्लियर विद दिस? क्या? दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? हाँ, वो सब तो बाद में आएगा. ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो आगे डिटेल में तो बहुत सारा डिटेल है उनको रिलेट करने के लिए, जैसे वाउचर नंबर और ये वो सब अपने बाद में. वो सब एक्चुअली एज अ यूजर यू डोंट हैव टू बॉदर टू मच. ओके, यूजर यू हैव टू थिंक कि भाई इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा. आर वी क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट जो अभी अपने समझा ऑफ द अकाउंट्स डेटा स्ट्रक्चर. अकाउंट डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक डेटाबेस होता है, एक डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, एक टेबल में रोज एंड हेडर्स होते हैं. हेडर्स को फील्ड्स भी बोलते हैं. ओके, एंड मल्टीपल रोज. सो एवरी ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे 1 और 2, एक मतलब जो टेबल्स होते हैं 1 और 2 और मोर ऑल्सो. टेबल्स बहुत सारे भी होते हैं. कोई कोई डेटाबेसेस में, मतलब कोई कोई अकाउंटिंग पैकेजेस में मल्टीपल टेबल्स भी होते हैं, 2 से ज्यादा भी होते हैं. कैसे? उन लोग क्या करते हैं? टैक्सेशन को थर्ड टेबल में डालते हैं. टैक्सेशन को थर्ड टेबल में डालते हैं. वो स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर है. अपने इसमें वी टिपिकली हैव 2, सेल्ट्रॉन, सेलडेट. खाली फैक्स में अंदर एक ही रहता है टेबल. ओके, एंड दूसरा जो है जैसे परचेज हो गया, तो परचेज में क्या होगा? परचेज का टेबल का नाम बताओ अभी आपको एग्जांपल में. मैंने अभी बताया सेल्स का टेबल्स कौन से हैं? CURTR, purchase. हाँ, परचेज का पर ट्रान And purchase detail. एंड पर डेट. पर ट्रान एंड पर डेट, यू नो लॉजिकल है थोड़ा, समझा क्या नहीं? सेल ट्रान एंड सेल डेट, वैसे पर ट्रान एंड पर डेट. आर यू गेटिंग दैट? तो उस टाइप से लॉजिकल थोड़ा जाएगा. जर्नल का अगर होगा सपोज तो जर्ट्रान एंड जर्डेट, उस टाइप से ये अपना टेबल्स का नाम नेमिंग होता है. ओके, सो टेबल्स एंड उसके अंदर हेडर्स और जो अपना फील्ड नेम और एक एक ट्रांजैक्शन के सामने वो उतने उतने. सपोज एक मेरे पास 10 आइटम का मैंने बिल बनाया है. ओके, तो वो किसमें से होगा? एक 10 आइटम का सेल्स बिल बनाया है. ओके, तो किसमें से ये से होगा? हाँ, सेल्ट्रॉन एंड सेलडेट. ओके, सेल्ट्रॉन में कितने रिकॉर्ड सेव होंगे? मतलब एक ही ना. कितना? सेल्ट्रॉन में एक ही रिकॉर्ड होगा. ये 10 तो आइटम का बिल है, 10 आइटम का बिल है. नहीं, तो सेल ट्रेन में पूरा टोटल आएगा. आई मीन जो भी कितने रिकॉर्ड सेव होगा वो बताओ. एक ही होगा. एक ही होगा. हाँ, 10 आइटम्स का बिल है. एक ही होगा सर. मतलब सर उसका टोटल तो एक ही होगा ना. अच्छा, जो भी है वो तो एक बोलो ना, मैं थोड़ी नाम एक ही होगा. एक ही होगा. सेल्ट्रॉन में सेलडेट में कितने सेव होंगे? एक ही होगा. सेलडेट में उसमें 10 होगा. 10 रिकॉर्ड्स है, इसीलिए 10 रिकॉर्ड सेव होंगे. 10 आइटम्स है, इसलिए 10. तो सेल डेट में वो आइटम्स का रिपीट जो हो रहा है वो सेव होगा. तो एक सेल्ट्रॉन में 10 सेल डेट में. ओके ओके, आर वी क्लियर? तो अकाउंटिंग में क्या सेव होगा? फर्स्ट डेट में कुछ सेव होगा नहीं कि बाबा जी का टुल्लू? फर्स्ट डेट में भी अकाउंटिंग देखो समझ लो, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट फैस ऑल्सो. मैंने इसीलिए जानबूझ के सेल्स का किया. नाउ इसमें अकाउंटिंग का जो इफेक्ट होता है ना वो किस में से होगा? तो एवरी ट्रांजैक्शन में जहां अकाउंट्स को इफेक्ट करता है ना वो फास्ट डेट में भी सेव करेगा. सो फास्ट डेट इज अ यूनिवर्सल एंड कॉमन टेबल. आर वी गेटिंग इट? तो एक सेल बिल बनाया 10 आइटम वाला. ओके, तो किसमें सेव होगा? सेल्ट्रॉन, सेलडेट एंड फास्ट डेट. फास्ट डेट, वेरी गुड. सेल्ट्रॉन में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? एक. सेलडेट में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 10. फास्ट डेट में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? एक. करेक्ट? रॉन्ग. दो होंगे ना डेबिट. दो होंगे ना.
आर वी गेटिंग इट? क्रेडिट डेबिट हाँ जो होंगे फर्स्ट वाला कंसेप्ट भूल गए क्या? सेंटेंस आ गया तो एबीसी भूल गए क्या? उसमें दो होंगे ना? कौन से दो होंगे? एक सेल्स एंड एक पार्टी ने पार्टी का अकाउंट को इफेक्ट होगा एंड एक सेल्स अकाउंट को इफेक्ट होगा. अभी क्लियर? ये कंसेप्ट, दैट इज इट. अब ये जो इसीलिए अपने डिटेल में गए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा फॉर ऑल द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. जैसे सेल ट्रान हुआ, अभी क्या है पर ट्रान में, अभी मेरे को बोले बगैर ही तुम लोग सब जवाब देंगे. मैंने एक परचेज बिल बनाया, किसको किसको इफेक्ट होगा बताओ. कितने कितने रिकॉर्ड, 10 आइटम आई थी मेरे पास परचेज में, तो पर ट्रान में कितना इफेक्ट होगा, कितना रिकॉर्ड जाएगा? एक. पर डेट में कितने रिकॉर्ड होंगे? 10. और कौन से फील्ड होगा, और कौन सा टेबल होगा? फर्स्ट डेट. फर्स्ट डेट में कितने होगा? 2. ओके, तो ये सेम हो गया. अच्छा बैंक हो गया, मैंने बैंक का बिल, बैंक में एक चेक दिया, तो किसमें किसमें इफेक्ट होगा? बैंक, एक तो बैंक जो भी बैंक है HDFC है तो वो करेक्ट. मैंने एक पर्टिकुलर 5 पर्टिकुलर बिल्स के सामने पेमेंट किया. अभी अभी कॉम्प्लेक्स है, चलो बैंक का पेमेंट का उसको बाद में कराएंगे, ठीक है ना. तो इस टाइप से मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम लोगों का ये 2, 3, 4 टेबल्स को इफेक्ट करेगा. ओके, सेल्स बिल बनता है तो सेल्स के टेबल एंड अकाउंटिंग को इफेक्ट करता है, इसलिए अकाउंटिंग के टेबल. Right? This is the basic concept of your transactions and masters of your accounting package. Okay? ठीक है? So we close this for the day. ठीक है?